आज सुबह मुठभेड़ हुई है सुकमा में, जिसमें कि 17 माओवादी मारे गए हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं सुकमा के रोड पे, जगदलपुर से सुकमा जाने वाले रोड पर। ये झीरम घाट है। झीरम घाट में कि शहीद स्मारक है, झीरम घाटी शहीद स्मारक, जहाँ पे कुछ समय पहले कई कांग्रेसी नेता मारे गए थे। उसमें एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें कुछ सिविलियन भी मारे गए थे। और साथ ही मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि जगदीश, जो कि 25 लाख का इनामी नक्सली था, वो भी आज सुकमा की मुठभेड़ में मारा गया है। ये पूरी घटना जो है झीरम की हुई थी, उसमें मास्टरमाइंड उसको कहा जाता है। और हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये जो झीरम घाट है, यहाँ पर एक दिल दहलाने वाली कई कांग्रेसी नेता मारे गए थे, बड़े कांग्रेसी नेता मारे गए थे। इस तरीके से क्योंकि ये घना जंगल हुआ करता था, सगड़ी रोड हुआ करती थी, उसके बाद दोनों तरफ पहाड़ियों का एरिया है। और ये एक समय में यहाँ पर निकलना और यहाँ से जाना एक बहुत खतरनाक सा साबित होता था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये सड़क भी अच्छी हो चुकी है। कांग्रेस की याद में झीरम स्मारक भी बनाया गया है। कांग्रेस की सरकार की उसके बाद ये जो रास्ता काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इस बात को कहना भी बहुत ज़रूरी है कि यही वो झीरम घाट है जहाँ पे जगदीश जैसे जो मास्टरमाइंड थे नक्सली, जो सुकमा की मुठभेड़ में मारे गए हैं, वो इस घटना के मास्टरमाइंड थे। इसके बाद अब बातें ये भी निकल के आ रही हैं कि जो नक्सली मारे गए हैं उनमें कई बड़े लीडर भी मौजूद हो सकते हैं। अब ये बात पता चलेगी जब कैंप में, जब पूरे जवान यहाँ पहुँचेंगे। बसर आईजी से भी हमने बात की थी, उनका भी साफ कहना है कि एक बड़ी मुठभेड़ है। कई भारी मात्रा में कई ऑटोमेटिक हथियार और कई बम, गोले और रॉकेट लॉन्चर जैसे भी हथियार बरामद हुए। पूरे 17 की 17 जो माओवादी हैं वो पूरे वर्दीधारी माओवादी थे, क्योंकि जहाँ पे ये सुकमा के अंदरूनी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, ये काफ़ी सेफ जोन कहा जाने वाला क्षेत्र था नक्सलियों का, जहाँ पर डीआईजी की और सीआरपीएफ की टीम ने वहाँ जाकर जो एनकाउंटर किया। उसके बाद 2 जवान भी हैं जो घायल हुए, उन्हें मामूली चोट है। उन्हें जिला अस्पताल जो है वहाँ पे प्रथम उपचार के लिए ले जाया गया है। साथ ही मैं आपको उस जगह को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अपने साथी से बोलूँगा कि इस तरफ दिखाई, ये दोनों तरफ जो है पहाड़ियाँ थी, यहीं पर हमला हुआ था। यहीं पर नक्सलियों ने जो है एम्बुश लगाया हुआ था, कई ब्लास्ट भी किए थे। जो सिविलियन थे, जो ट्रक वाले थे, कुछ लोग थे, उनको भी यहाँ पे मार दिया गया था। महेंद्र कर्मा, जो एक अपने आप में एक बड़ा नाम था, उनकी भी यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से इस सड़क, ये पूरे देश के और पूरे विश्व के मैं जानकारी आई थी कि झीरम घाट की पहचान बनी थी। उसके बाद से अब झीरम घाट की पहचान है, यहाँ पे सड़कें भी सुधर गई हैं, लाइट लग गई है और ये एक सुरक्षित इलाका माना गया है। उसके बाद ये जो कांग्रेसियों की जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके याद में एक स्मारक बना गया है। TV9 से भारतवर्ष के लिए झीरम घाटी से मैं सुमित सेंगर।